आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की हमारी योग की सीरीज में मैं बात करने जा रही हूं गोमुख आसन की। आखिर गोमुख आसन के क्या फायदे हैं और इसे किस तरह से किया जाता है, इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं योग गुरु प्राशा जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, हर बार हम नए नए मुद्दे पे बात करते हैं जो लोगों को जिससे काफी ज्यादा जो है फायदा होता है। आज हम गोमुख आसन की बात करने चले। इससे पहले हमने चक्र आसन, सूर्य आसन, कई सारे आसन जो हमने किए हैं। आज गोमुख आसन के बारे में बताना बिल्कुल, आज हम आपको गोमुख आसन के बारे में बताएंगे। 84 लाख आसन है और धीरे धीरे करके 84 लाख आसनों के विषय में भी बताएंगे कि आसन क्यों किए जाते हैं, आसनों का क्या लाभ होता है और योगियों ने इसे क्यों छुपा कर रखा था और आज जो ओपन है योग और आज दुनिया को लाभ भी हो रहा है। हम आज आपको गोमुख आसन के विषय में बताएंगे कि गोमुख आसन के क्या क्या लाभ होते हैं। गोमुख आसन का मतलब ही है कि गाय के मुख की तरह, क्योंकि योगियों ने बहुत सारे आसन जीव जंतुओं पर भी लिए हैं, जैसे कुकर आसन है, त्रिड्डी आसन है, मगर आसन है, कई प्रकार के आसन है। इसी प्रकार से गाय के मुख के समान एक आसन होता है। उसका क्या क्या लाभ होता है, गाय की हम पूजा क्यों करते हैं, उसमें क्या गुण है, योगियों ने उस आसन को अपनाया। तो हम आपको आसन करके बताते हैं, फिर उसका लाभ भी बताते हैं कि इसका लाभ क्या क्या होता है। तो ये हम आपको बताएंगे कि गोमुख आसन का क्या लाभ होता है। सबसे पहले दोनों टांगों को आगे बिछाकर बैठ जाएं और इसके बाद धीरे से एक टांग को पकड़ के पीछे ले जाएं, गाय मुख के शेप के लिए। हाँ, इस प्रकार से। और दूसरे पांव को भी पीछे ले जाएं, हिप के साथ थोड़ा सा स्पर्श रखें। दोनों जो नी है, देखो दोनों बराबर घुटनों को रखा है। इस प्रकार से गाय का मुख हो गया। जब हम इसको दोनों इस तरह से पकड़ते हैं, कमर सीधी करते हैं, इस तरह से हम आगे से लॉक करते हैं हाथों से। तो जब हम इसको लॉक करते हैं, इसको लॉक करिए, कमर सीधी करिए, तो ये गाय का मुख हो गया। क्योंकि ये दोनों घुटने एक समान है, ये मुख समान हो गया। तो इसका लाभ क्या होता है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। और इस आसन के करने का तरीका क्या है वो हम अभी बता रहे हैं। इसका तरीका क्या है, सबसे पहले जो घुटना जो ऊपर है वही हाथ आपका पीछे चला जाएगा और दूसरे हाथ से उसको लॉक कर लेंगे। कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। आप बस इसी में कम से कम भी 1 मिनट या 1.5 मिनट तक बने रहें। जिस किसी भी आसन का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो कम से कम 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक उस आसन में बैठे रहना है। और जब तक आप उस आसन में बैठे नहीं रहोगे तब तक आपको लाभ नहीं रहेगा। इसी प्रकार से आप कुछ देर के लिए बैठे रहें। देखो जिस प्रकार से आगे से मुख बना है, इसी प्रकार से हाथों को भी लॉक कीजिए। अब हम दूसरी तरह से बताएंगे। जरा हाथ पीछे से हाथों की शेप बताइए कि हाथ किसी प्रकार से बैठे हैं। आप इसी तरह से हाँ पीछे से इसको हाथों को लॉक करके बता दीजिए। अगर हो सके तो पूरी तरह से लॉक करके, बहुत सुंदर बात है। इस प्रकार से दोनों हाथों को आपस में बांध लें, लॉक कर लें, इसमें बहुत देर के लिए बैठे रहें। अब इसी आसन को दूसरे तरीके से दूसरे पांव से भी करेंगे। बहुत सुंदर। धीरे धीरे दोनों जंघों को हिप के बराबर में ले जाएं और घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए। जो घुटना ऊपर रहेगा वही हाथ पीछे जाएगा, पीछे से जाकर उसके लॉक कर लें। बहुत अच्छा, कमर सीधी। ये है गोमुख आसन। अब हम आपको ये बताएंगे कि गोमुख आसन के क्या क्या लाभ होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि जब हम गोमुख आसन करते हैं तो हमारे जो शोल्डर है, शोल्डर के अंदर जो पेन रहती है, एक विशेषकर सर्दियों के लिए ये आसन बहुत विशेष माना जाता है। जिनको कहीं लगी हो, चोट लगी हो, तो हम पुराना भी एक बात कहते हैं कि सर्दियों में पेन जाग जाती है। तो इसका मतलब कि पुरानी चोट आने के कारण भी सर्दियों में पेन जागती है। तो अगर आपको नी में, कहीं हाथों में, शोल्डर में, कहीं भी अगर पेन है तो इसे करने से रक्तचाप संचालन हमारा बढ़ जाता है। तो और क्या क्या फायदे जो है इसके होते हैं, जिस तरह से हमें बोला कि शोल्डर पेन है उसके लिए बेनिफिशियल है, इसके अलावा और क्या क्या जो है इसके फायदे होने वाले? इसका फायदे तो एक जे हमारे घुटनों की जो पेन रहती है, लेग में पेन रहती है, या शाटिका की दर्द रहती है, उसके लिए भी बहुत लाभ होता है। और हमारे शोल्डर में अगर कहीं पेन होती है, अगर हम बार बार इस प्रकार से करते हैं तो हमें इसका भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। कौन सी उम्र वाले इसे कर सकते हैं, कितनी उम्र वाले ना करे इसे, और कब कब इस योग को नहीं करना देखो चाहिए? जिनको अगर इनके लिए कोई प्रतिबंध किसी के लिए भी नहीं है, आप कोई भी कर सकते हैं। सावधानी यही रहती है कि जबरदस्ती ना करें। युवा वर्गों के लिए, बच्चों के लिए तो बहुत बहुत लाभदायक है। और जिनको पेन रहती है वो भी अगर धीरे धीरे अभ्यास करते, सब करते, जबरदस्ती करने का प्रयास ना करें। और इससे सबसे बड़ी बात है कि जिनको सर्वाइकल
हो जाने के बाद ठीक हो जाते हैं और पुनः सर्वाइकल उनको हो जाती है। अगर इस आसन को वो करते हैं तो उनको पुनः सर्वाइकल नहीं होती है। और विशेषकर जिन लोगों को शोल्डर में पेन रहती है उनके लिए ये बहुत एक रामबाण की तरह है। जहाँ जिनको कमर की दर्द, जहाँ जंघा के ऊपर पूरा पांव तक दर्द जाती है, उनके लिए भी गायमुख आसन बड़ा विशेष माना जाता है। गायमुख आसन, जिस तरह से गोमुख आसन की हम बात करें, इसे कब करना चाहिए और कितने समय के लिए करना? देखिए, मैंने कहा कि 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट तक आप कर सकते हैं और बार बार बदल बदल के आप 5-6 मिनट भी कर सकते हैं। मतलब एक बार अगर आप पोज बनाते हैं तो कम से कम सुबह करना चाहिए या खाना खाए के कितने देर के बाद हम इसे नहीं, इसमें तो अगर आप सुबह आसन करें तो सर्वश्रेष्ठ होता ही है। अन्यथा अगर आप घंटे 2 घंटे भोजन करने के बाद भी करें, क्योंकि इसमें पेट पे दबाव नहीं पड़ रहा है। आसन करते समय अगर किसी पेट में दबाव पड़ता है तो उसमें भोजन के लिए ज़्यादा सावधानी दी जाती है। थोड़ा सा घंटे 2 घंटे भोजन के बाद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस तरह से हमने योग की सीरीज में बात की गोमुख आसन की। आखिर गोमुख आसन किस तरह से किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये हमने आपको बताया। इससे पहले भी हमने आपको कई सारे आसना के बारे में बताया जिससे आप लोगों को भी फायदा होगा। उम्मीद है कि आपको ये आसना भी पसंद आया होगा और जिन्हें भी शोल्डर की प्रॉब्लम के साथ साथ कई अन्य प्रॉब्लम है वो भी इसका निवारण जो होगा। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स डेमो।